जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 13 अगस्त के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 13 अगस्त के दिन लियोज के पार्टनर की फीलिंग्स लियोज के लिए कैसी होने वाली हैं। लियोज के पार्टनर की फीलिंग्स लियोज के लिए 13 अगस्त के दिन। बॉटम की एनर्जी 6 ऑफ वैंड की है। तो आपके पार्टनर तो आपको विक्ट्री की तरह देख रहे हैं, आपको ट्रॉफी की तरह देख रहे हैं, आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, अपने दिल की क्वीन मानते हैं। इन्होंने आपका बड़ा इंतज़ार किया हो सकता है। ये आपके साथ बचपन से कनेक्ट हो सकते हैं, पास्ट लाइफ का लव हो सकता है। ओ माय गॉड, फूल की एनर्जी है। जैसे वो वाला सॉन्ग नहीं था, रांझना हुआ मैं तेरा, कौन तेरे बिन मेरा। तो बस वही एनर्जी, आपके पार्टनर रांझना हो चुके हैं बिल्कुल, मतलब आपके लिए दीवाने हो चुके हैं। 9 6 15 डेविल की एनर्जी आ गई है, मतलब इनको इंतज़ार खल रहा है। इनको लग रहा है कि ये इंतज़ार करना अब इन पे भारी हो चुका है। 6 6 12 हैंग्ड मैन, आपके पार्टनर लटके हुए हैं, स्टक हैं। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। डेविल आ गया, ये देखिए थर्ड पार्टी आ गई। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, एंड सबसे स्ट्रॉन्ग है वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर हैं आपके लिए 6622, मतलब 66 22 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10 और 3 ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे मेन एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मेन एनर्जी क्या है। कॉन्फ्लिक्ट, पीस, आपके पार्टनर किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में हो सकते हैं एंड अब इनको पीस चाहिए। 34 या 43 एज हो सकती है। 7 जुलाई का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, या 7 किसी का डेस्टिनी नंबर या फिर लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे अब क्या दिख रहा है, 6 ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को प्रियोरिटी दी थी क्योंकि ये कंफ्यूज थे, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनको ऐसा प्रिटेंड किया था कि वो इनकी सोलमेट है, वो इनकी ट्विन फ्लेम है, वो बिल्कुल वही है जो आपके पार्टनर चाहते हैं। इस वजह से आपके पार्टनर कंफ्यूज हो गए, डिसीजन नहीं ले पाए एंड इन्होंने धोखे से किसी थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में एंट्री दे दी, जिसके बारे में इनको बाद में पता चला कि वो डेविल है, वो टेम्पटेशन थी, वो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन थी, वो इनको आपसे दूर करने के लिए लाई थी, जबकि इनके रियल एम्प्रेस तो आप हैं। ओके, तो यहाँ पे आपके पार्टनर अपनी एम्प्रेस चूज़ करने में गलती कर चुके हैं, जिसकी वजह से इनको पनिश भी किया गया है, क्योंकि हैंग्ड मैन की कंडीशन होती है पनिशमेंट की। ओके, जैसे डिवाइन ने इनको पनिश कर दिया है, डेविल जैसे इनका इनका ब्लड सक कर रहा है। डेविल का क्या क्या काम होता है, डेविल जो होता है वो आपको सिर्फ दुख देता है, परेशान करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। मतलब कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर करता है, आपको बताता है कि तुमने कैसे टेम्पटेशन में आए, तुमने गलती कैसे की, तुमने क्यों नहीं अपने इंट्यूशन की सुनी। क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है 2 ऑफ सॉर्ड की है। 2 ऑफ सॉर्ड का मतलब क्या हुआ कि आपके पार्टनर ने कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा दिया था, जबकि प्यार में दिल लगाना चाहिए। तो जब आप दिमाग लगाएंगे तो क्या होगा कि आपको कोई ऐसा पर्सन मिल जाएगा जो दिमाग वाला होएगा, चालू टाइप का। ओके, तो वो इनसे 10 गुना ज़्यादा चालाक पर्सन मिल गया, जो बहुत कंट्रोलिंग, नेगेटिव, टॉक्सिक, नार्सिसिस्ट था। तो अब आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का आइडिया हो रहा है। तो 6 6 12 हैंगमैन की कंडीशन में है। 6 to 8 स्ट्रेंथ, इनकी हिम्मत सारी खत्म हो चुकी है एंड 6 to 8 अगेन स्ट्रेंथ, कोई इनकी स्ट्रेंथ को ख़त्म कर देना चाहता है। एंड जब वहाँ से हिम्मत टूट गई है तब इनको आपकी याद आ गई है कि आप कितने अच्छे थे। ये वो नहीं है, ये मेरा पार्टनर नहीं हो सकता, ये मेरी क्वीन नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये क्वीन होती तो ये पक्का इनको हील करती, लेकिन ये क्वीन तो जैसे इनका ब्लड चूस रही है। तो मतलब ये समझ गए हैं कि बिल्कुल ये लेडी कोई डेविल है, ये किसी डेविल के चक्कर में फंस गए हैं, जो किसी का जैसे भेष बना के, जैसे पहले के टाइम पे आपने कितनी स्टोरी सुनी होंगी कि जो हमेशा साधु संतों का भेष बना के आते थे, रावण जैसे लोग। तो बस वही चीज़ आ गई है कि यहाँ पर भी कोई जैसे ऐसा बन के आ गया कि वो इनके पार्टनर हैं, इनके सोलमेट हैं, लेकिन आपके पार्टनर कंफ्यूज हो गए एंड फंस गए। ओके, तो यूनिवर्स प्लीज़ थोड़ा सा और क्लेरिफाई कीजिए इन कार्ड्स को। मदर ऑफ वैंड, यस, ये जो डेविल था इसके अंदर बहुत सारा, या फिर मदर ऑफ वैंड से मे बी, यस, मदर ऑफ वैंड से मुझे ये पर्सन साइकिक था, इंट्यूटिव था, बहुत चालू टाइप का था, इसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ था, इसने अपनी मंशा जाहिर नहीं की। ये अपना, जैसे ये अंडे छुपाए हुए बैठे हैं, ये जो स्नेक है
जस्ट मिनट, इसने सारे एक्स छुपा लिए हैं। इसका मतलब क्या है कि अंदर बहुत कुछ था जिसे हाइड कर लिया गया था। ओके, यस, द हेरोफेंट। आपके पार्टनर बहुत स्पिरिचुअल है। हम्म, ये आप ये मुझे ये भी कंडीशन दिखाई पड़ रही है कि मदर ऑफ बैंड आप हो सकते हैं। जब इन्होंने आपके साथ ऐसा कुछ किया उसके बाद से आप अपने पावर में आए, आप हेरोफेंट बन गए, आप स्पिरिचुअल हो गए, आप कुछ ऐसा काम करने लगे, मे बी आप टैरो रीडर बन गए। एंड यहाँ पे आप लोगों को जगाने लगे, अवेकन करने लग गए, उनको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने लग गए। ओके, एंड आपके पार्टनर को देन रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे फादर ऑफ सॉर्ड, यस यस, तो इन्होंने यहाँ पे देखिए कंपैरिजन किया। ये जो थर्ड पार्टी है ये हाई प्रीस्टस का ढोंग कर रही थी, लेकिन ये फादर ऑफ सॉर्ड है, मतलब इसके अंदर ये लेडी की शक्ल में कोई मस्कुलिन एनर्जी है। मतलब जैसे कोई कार्मिक हो सकती है, कोई ऐसा पर्सन जिसका पास्ट में इनके साथ कुछ कर्मा था पास्ट लाइफ से, तो वो इनसे बदला लेने के लिए आया है। वो इस तरह का बन के आया था कि जैसे इनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है बहुत बिटर है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पे फादर ऑफ सॉर्ड जैसे कोई इंसान है जो सॉर्ड से बात करता है। ओके, सॉर्ड से बात करने का मतलब ये है कि जगह जगह सी बात पे वो सॉर्ड निकाल लेता है। जैसे जगह जगह सी बात पे कुछ लोग गन निकाल लेते हैं, सीधे गन पॉइंट पे बात करना पसंद करते हैं। ओके, तो वो डॉन होते हैं, वो भाई टाइप के लोग होते हैं। इसी तरीके से थर्ड पार्टी भी है। एंड आपके साथ क्या है कि आप हायरोफेंट हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, आप लोगों को जगाते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं, उनके अंदर एनर्जी भरते हैं। तो आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि ये थर्ड पार्टी थी जो डेविल थी, एंड आप इनके रियल पार्टनर हैं। ओके, लेकिन ये समझ नहीं पाए। यस, तो अब क्या सिचुएशन है? 10 ऑफ पेंटिकल, 10 6 16 में भी आपके पार्टनर पैसे को देख के ग्रीड में आ गए थे, क्योंकि जो एम्प्रेस होती है वो रिच होती है, वेल्दी होती है, वो बहुत मदरली फिगर होती है, बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे मे भी थर्ड पार्टी रिच थी, वेल्दी थी। ओके, एंड आपके पार्टनर को लगा कि यस यही है वो पर्सन, ये बनी मतलब तैयार एम्प्रेस है, तो इसको बस इससे मैरिज करने की या फिर इससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है, बाकी सब चीज़ें तो मुझे मिल ही जाएंगी। तो 10 6 16 टॉवर आ गया इनके ऊपर। इनको रियलाइज़ हुआ कि ये एम्प्रेस नहीं थी, ये गलत चक्कर में पड़ गए थे। यूनिवर्स और बताइए, द लवर्स। इनको स्टार्टिंग में यही लगा था कि यही मेरा ट्विन फ्लेम है, यही मेरा पार्टनर है, एंड ये कंफ्यूज हो गए थे। 10 6 फिर से 16, 16 एंड 6 हो गया 22, मतलब 4 एम्प्रोर की एनर्जी। अब एम्प्रोर की एनर्जी मतलब आपके पार्टनर ने लीड ली, अपने आप ही हो सकता है कि इस थर्ड पार्टी को अप्रोच किया। ओके, एंड अब ये फ्यूचर को लेके वरिड हैं। तो 10 6 16 मतलब 7 7 3 10। अब इनको पता चला है कि ये तो कार्मिक था, ये तो गलत फंस गए। यस, मदर ऑफ कप्स, 5 3 8, 8 का मतलब स्ट्रेंथ। अब ये देख रहे हैं कि इनको तो स्ट्रेंथ आपसे मिल रही है, इनके लिए तो ऑक्सीजन का काम आप कर रहे हैं, इनके लिए तो इनकी हीलिंग तो आपसे हो रही है, क्योंकि आप मदर ऑफ कप हैं, क्योंकि आप इमोशनल हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन इन्होंने आपके साथ गलत किया, ये भी इनको पता चल गया है। इसी वजह से यहाँ पे इतना स्टकनेस है, इसी वजह से इनको लटकाया गया है, इनको पनिश किया गया है। एंड यस, 5 2 7 3 10, 10 का मतलब 1 की एनर्जी है, मजिशियन। कुछ ज़्यादा चालाकी दिखा दी आपके पार्टनर ने, कुछ ज़्यादा जल्दबाजी कर दी आपके पार्टनर ने, एंड उसका इनको पनिशमेंट मिला है। 10 6 16, 16 3 19, सन की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे 10 की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून। इन्होंने अपनी किस्मत को खुद ठोकर मारी, कन्फ्यूज़न की वजह से, लालच की वजह से ये जल्दबाजी कर गए थे। एंड अब आपके पार्टनर पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है, मतलब डिवाइन नाराज़ हो गए इनसे, एंड उन्होंने इनका सारा पैसा सब कुछ छीन लिया, एंड अब इनके पास कुछ खास बचा भी नहीं है। ओके, यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए पेज ऑफ पेंटिकल के लिए, 10 ऑफ वैंड। आफ्टर मैरिज, ज़्यादातर मुझे फील हो रहा है कि आपके पार्टनर किसी और से मैरिज कर चुके हैं, एंड वहाँ पे जैसे या फिर किसी ने इनको शादी के सपने दिखाए थे, किसी ने इनको ऐसा बताया था कि मतलब वो उनसे शादी कर लेंगे, उनको बहुत पैसा मिलेगा, उनको क्वीन वाली लाइफ मिलेगी अगर फीमेल थे तो, एंड शादी के सपने दिखा के कोई आपके पार्टनर को जैसे लूट के भाग गया, वो वाली कंडीशन। या फिर अगर ये, यस,
या फिर अगर ये मेल भी हैं एंड ये वर्किंग थे, इनके पास पहले पैसा अच्छा खासा था, 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में थे, लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल पाने के चक्कर में अब ये सिर्फ पेज ऑफ पेंटिकल बचे। तो कहीं ना कहीं ग्रीड थी आपके पार्टनर के अंदर, जिसका पनिशमेंट इनको मिला है। क्योंकि जो डेविल होता है वो भी कहीं ना कहीं आप ही की गलती होता है। डेविल का मतलब क्या होता है कि जो हम लोगों के अंदर टेम्पटेशन होती है, जैसे कोई ब्यूटी को देख के मतलब फिसल जाता है, कोई पैसे को देख के फिसल जाता है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई माइनस पॉइंट होता है एंड डेविल को ये पता होता है कि किसके अंदर कौन सा माइनस पॉइंट है, उसी को ट्रिगर किया जाता है, उसी वीक पॉइंट को पकड़ा जाता है, जिससे कि उसको टेस्ट किया जाता है कि आप इस लायक हो कि नहीं, आप ट्विन फ्लेम के लायक हो कि नहीं, क्योंकि ये जर्नी आपकी ट्विन फ्लेम की है। तो आपके पार्टनर को जब टेस्ट किया गया तो आपके पार्टनर ग्रीड में फंस गए एंड फंस गए तो पनिशमेंट मिलना तय था। इनको डेविल मिल गया, डेविल ने इनको बहुत कायदे से पनिश किया है एंड अब आपके पार्टनर जो हैं बिल्कुल ही जैसे फटे हाल वाली हालत आ गई है। अब इनका सारा कॉन्फिडेंस निकल गया है। पहले ये मजिशियन की एनर्जी में थे कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत अकल है, मैं बहुत ज़्यादा वाइज हूँ, लेकिन अब इनके बिल्कुल हौसले पस्त हो चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर 6 6 12 फिलहाल तो लटके हुए दिखाई पड़ रहे हैं आपके पार्टनर। 6 एंड 2 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी। अब आपके पार्टनर जो हैं फिर से हिम्मत करने की कोशिश कर रहे हैं, बट लेट्स सी क्या होता है। यूनिवर्स फ्यूचर बताइए क्या होगा। अब इनको जैसे घड़ी घड़ी आपकी याद आ रही है कि काश आप होते, काश आप होते, गलती हो गई। क्योंकि वही चीज़ है, क्योंकि मैंने कौन सा कार्ड निकाला था पहले, कॉन्फ्लिक्ट पीस। मतलब अब ये कौन, अब इनको पीस चाहिए। अब ये सारे जंजाल से, झमेले से निकलना चाहते हैं, क्योंकि फाइनली हर इंसान को पीस की ज़रूरत होती है, मेंटल पीस की। वो आपके पार्टनर की लाइफ से छिन चुकी है, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों को फॉलो किया है, ग्रीड इनके अंदर आ गई, जिसकी वजह से आज इनकी लाइफ की पीस छिन चुकी है। तो अब पीस कहाँ है? पीस आपके पास है। यूनिवर्स फ्यूचर बताइए इस रिलेशन का। पॉलिटिक्स, भाई अभी तो इतनी आसानी से ये थर्ड पार्टी छोड़ेगी नहीं आपके पार्टनर को, ये कोई पॉलिटिक्स करने वाली है। एंड क्या होगा यूनिवर्स? गाइडेंस, आपके पार्टनर को गाइडेंस की ज़रूरत है। 7 3 10, अभी तो इनके कर्मा रिलीज होंगे, अभी ये निकलने वाले नहीं हैं, अभी ये फंसे हैं। ओके, जय माता दी।